सर इसे डालना मैं कह रहा हूँ। हम डाल देंगे, मेरे को तो हंसी आ रही है, बट जेन्युइन मतलब कि कुछ ऐसा है जो हमें इम्प्रूव करना चाहिए, बताओ प्लेसमेंट प्रोसेस में और कोर्स में। सर मेरा ये है सजेशन, जैसे वो भाई नाम क्या आपका, साहिल, जैसे हाँ इन्होंने इसे कोर्स करा RBM हाँ से, जी, उनको आपने प्लेसमेंट दे दी। ये पहले भी मेरे को बोल। सर मैंने बोला था मैं बोलूंगा, हम बोलो वो कह रहा हूँ उनको नहीं आने चाहिए वो। उनको 2 साल का एक्सपीरियंस, तो फिर वो अपने आप कर सकते हैं आगे स्विच। हाँ अब कर जो सकते हैं। आप यहाँ पे दे रहे हो, प्लेसमेंट करवा रहे हो, हाँ तो फ्रेशर्स को मौका मिलना चाहिए। तो मिला तो है आपको मौका, मेरे को मौका उसमें दिया ना, क्वालिटी में। यार कंपनी ने क्या बोला, वो कह रहे क्वालिटी में ज्वाइन करो, उसके बाद फिर आगे अपग्रेड करेंगे। हाँ सर तो अगर क्या वो दिक्कत नहीं है। होता ना, मैं कह रहा हूँ फिर मेरे को एक बार को मौका मिल जाता है यहाँ पे, हाँ डिजाइन में ले लेते। तो तुम देखो, तुम्हें ब्लेम कर रहे हो कि सर वो एक्सपीरियंस देख के उन्होंने डिजाइन में ले लिया उसको। तो कंपनी को हम नहीं बता सकते कि कैसे इंटरव्यू लेना है। सर आप तो चेंज कर हाँ सकते हो ना प्रोसेस। मैं कंपनी का कैसे कर सकता हूँ चेंज? जो बंदे एक्सपीरियंस वाले हैं, जो एक्सपीरियंस हाँ वाली कंपनी आ रही है, तो एक्सपीरियंस वाले बैठेंगे ना, ये फ्रेशर्स के लिए था। एक्सपीरियंस वाले ऐसा नहीं होता, कंपनी ने फ्रेशर एक्सपीरियंस भी बोले थे। सर फ्रेशर्स टू 1 ईयर का था, हाँ। ये 2 ईयर वाले आगे बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ डिजाइन में पहले काम करते थे, नहीं डिजाइन में नहीं तो करता इनका था। कैसे हो गया, उनका नहीं। बात तो सही है। अरे वो सुनो देखो ऐसा है, Motivate नहीं कर रहा हूँ वो मैं। बात ठीक कह रहा है, पर वो कि वो फ्रेशर है और उसका डिजाइन में हो गया। अरे लोग सिलेक्शन के बाद मना कर देते हैं, उनके पास निकाल देते हैं यार। अभी अमेजोन में देख लो, 4000 लोगों को निकाल दिया। तो आज स्टूडेंट्स हमारे साथ कितने लोग बैठे हैं, 3 6 8 लड़के बैठे हैं। 8 का सिलेक्शन हो गया और 3 ऐसे हैं जो आए ही नहीं, उनका रेज्यूमे मेरे पास, ऑफर लेटर मेरे पास पड़ा है। तो सबके ऑफर लेटर्स आ चुके हैं फ्लो मोर से, और इसमें ऑलमोस्ट सबका डिजाइन में किस किस को रोल मिला है। आपको टेस्टिंग में मिला है, और डिजाइन में मुझे मिला सर। आपको भी मिला है, आपको भी मिला है। इनका भी मुझे लगता है डिजाइन में उन्होंने थोड़ा ऑफर लेटर में गलती कर दी है, तो वो हम चेंज करा देंगे। मेरा तो ये जो वीडियो का जो पूरा कॉन्सेप्ट है सिर्फ ये है कि फ्लोमोर जैसी बड़ी कंपनी ने क्या क्वेश्चंस पूछे, सिर्फ हमें ये डिस्कस करना और किस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ। तो क्या प्रोसेस था भाई, आप जरा बताओ थोड़ा कि आपने कितने इंटरव्यूज दिए RVM कैट से? सर मैंने ऑलमोस्ट 6 to 7 इंटरव्यूज दिए थे, उसमें से हाँ 1-2 को छोड़ के ऑलमोस्ट सब में ही हो गया था। इनके अब इंटरव्यू रुकवाओ आप सबसे पहले, ठीक है। ये हमारे प्लेसमेंट हेड है जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है, इनको 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है स्टाफिंग में, रिक्रूटमेंट में। तो अब इनका जो है रूल बनाइए पहले कि जो एक बार सिलेक्ट हो जाए उनको अब फिर से नहीं बिठाना है ना। तो तुमने बाकी जगह क्यों नहीं ज्वाइन करा? सर मैंने किया था एक कंपनी में, नहीं आई थी, हाँ उसमें ज्वाइन किया था मैं, लेकिन वहां से छोड़ के आ गए हाँ सर 2 दिन में छोड़ के आना पड़ा मुझे। यार। ये अब वो कंपनी हमें बोलेगी कि तुम्हारे लड़के नहीं सर, रिलायबल। उन्होंने खुद नहीं बोला था कि मैं आपको ऐसा टॉर्चर करूंगा, आप बेयर नहीं कर पाओगे, आप अपने आप ही चल जाओगे। ऐसा हाँ ऐसा क्या हो गया था भाई? से एक तो उन्होंने जो टाइमिंग्स बताई थी वो फ्लेक्सिबल नहीं थी ये बिल्कुल। कंपनी का नाम बीप कर देना वीडियो में, ठीक है? हमें बहुत कोई जाएगा ही नहीं भाई। ऊपर से सर उन्होंने पहले तो बोला था कि आपको 10 आवर्स तो मिनिमम काम करना ही है। हाँ मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ सैलरी भी कम दे रहे थे वो, हाँ ऑलमोस्ट 13,500 या 14 के करीब दे रहे थे 10 घंटे फिर तो वो डिजाइन रोल पे। डिजाइन रोल पे। हाँ और वो उनका ये कहना था कि आपको संडे को भी काम करना है नहीं, और बदले में आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा, आपको ये तो आप एक्स्ट्रा दिन छुट्टी ब्लैकलिस्ट मिलेगी। करो इस कंपनी को फिर तो। ये तो फिर मैं भी गया था एक टेक में, मेरे साथ हाँ। सेम हुआ था। अच्छा ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अब कितनी सैलरी मिली आपको? अब 25,000 मिली है। हाँ तो ठीक है, ऐसी कंपनी के लिए ना हमारे प्लेसमेंट सेल को बताया करो, यस सर। क्योंकि यहाँ आपकी गलती नहीं है, कंपनी की गलती है। फिर तो छोड़ के आएगा कोई। 13,000 में तो 10 घंटे क्लीनर नहीं मिलते। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा उन्होंने है। डिजाइनर रख रखे हैं सर, और वहाँ पे जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं हाँ। उनकी इंक्रीमेंट 1-2% हुई है अभी, नहीं, वो भी काम ही कर रहे फिर हैं। तो यूजलेस है फिर, हम उसको ड्रॉप कर देंगे। अच्छा अब बाकी जो इंटरव्यू प्रोसेस है इस कंपनी का बताओ, क्या क्या हुआ था? सर इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 30 क्वेश्चंस का एक वो मिला था पैम्पलेट, उसको हमें फिल करना था। उसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस थे, पहले तो डिजाइनिंग से रिलेटेड भी थे थोड़े बहुत, और रीजनिंग के भी थे, एप्टीट्यूड चेक करने के लिए। क्या स्कोर आया था उसमें से बताया कंपनी ने? सर स्कोर्स तो नहीं बताया, उन्होंने लिखा था कि मिनिमम आपको 50% अटेम्प्ट करना है। अच्छा तो हमने अपने हिसाब से 18-19 क्वेश्चंस जितने हुए कर पाए। अच्छा, उसके आपने उन्होंने- कितने करे? सर अराउंड 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बस जीके के हमारी अच्छा। थोड़ी जीके वीक रहती अच्छा है। जीके भी था उसमें? जीके ठीक भी है। था सर। और आप भी मुझे कुछ बता रहे थे ना कि क्या क्या क्वेश्चंस थे? हाँ बताओ। पंप वाली कंपनी, हाँ पंप वाली कंपनी थी, तो उन्होंने पास्कल्स लॉ पूछा था, हाँ मतलब जो रिटन एग्जाम था उसमें, और बर्नौलीज इक्वेशन वगैरह, और मटेरियल का भी उन्होंने पूछा था, SSMS में क्या डिफरेंस होता है वो पूछा था उन्होंने, और जॉइंट्स का पूछा था उन्होंने, ओके। और जीके से भी क्वेश्चन था। हाँ उनका वही है, मतलब हाँ टॉलरेंस से भी बहुत कुछ पूछा था, फिट वगैरह उसका भी पूछा था। डिजाइन टेस्ट हुआ था आप लोगों का? नहीं सर, डिजाइन टेस्ट यहाँ नहीं हुआ। सिर्फ जनरल नॉलेज के बेसिस पे, मैकेनिकल के बेसिस पे उन्होंने करा। यस हम्म। सर। ओके। एंड जो इंटरव्यू हुआ था
बिठा के हाँ, उसमें क्या पूछा गया था? उसमें तो एकदम से बेसिक सवाल पूछे थे, जैसे वर्नियर यूज करना हाँ। आता है कि नहीं, जो मैनुअल वाला, और नॉर्मल से पूछा था, पुराना जो एक्सपीरियंस है, जिसका जो एक्सपीरियंस वो है तो obviously हाँ पूछा है। उसके हिसाब से Resume के पूछा। हिसाब से। हाँ हाँ, नॉर्मल से ही सवाल किया था उन्होंने बस। तो आपने जैसे 5-6 इंटरव्यू और किसने दिए हैं यहाँ से ज्यादा इंटरव्यूज? आपने कहाँ दिया था? यही सब दो वी मैप कर ये और अच्छा, वी मैप में, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है, तो वी मैप में क्या पूछा था? उन्होंने नॉर्मली मैंने जो हम्म। प्रीवियस जो काम किया है प्रोडक्शन क्वालिटी में, उन्होंने सीट कौन सी यूज होती है, ओके, जैसे हमारे यहाँ 304 यूज होता है, 409 यूज होता है, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड्स उसमें डिफरेंस क्या होता है वो पूछा था। बस उसके बाद नॉर्मली क्या है, आप 3 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो इस फील्ड में, तो मैंने बताया था कि डिजाइनिंग में, उसके बाद R&D में मुझे वर्क करना है, तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। सो ये सब क्वेश्चन उसमें पूछे थे। कंपनी का नाम पता था आपको ये इंटरव्यू देने से पहले? जी सर, मुझको थोड़ा हाँ। जब बैठने लगे तो उसके बाद पता चला मुझे। तो क्या हम देते तो हैं कंपनी का नाम कि मेल पे दे देते हैं ना हम? उन्होंने सीधी आके खुद इंट्रोडक्शन दिया नहीं, पर एक दिन पहले तो पता होना चाहिए ना, तो वो आप कंपनी मेल पे मांग सकते हो, मेल पे तो आप नहीं सर, करवा दिया एक्चुअली करो ना। व्हाट्सएप पे जो आप फोटो शेयर करते हो उस पे नाम लिखा हुआ था। अच्छा, था उसमें? हाँ, तो वो पहले से प्रिपेयर करके आ सकते हो ना। शेयर करा था वीडियो, उसमें नाम था। किस फील्ड का है। हाँ, अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो अब आप सब में से फ्रेशर कौन है बिल्कुल, जिसने पहले काम नहीं करा? अच्छा, आप पहले रियाल मेरा क्लियर नहीं हुआ है, मतलब सीएनसी मास्टर कैम रह गया मेरा। अच्छा, कोर्स चल रहा है अभी आपका। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? बीएससी। अच्छा, बीएससी है, तो भैया फिर आपकी जो जॉब लगी है वो बहुत बढ़िया। अभी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा के बीएससी लाइन से आपको फ्लो मोर में रख रहे हैं ना, तो आपने बहुत अच्छे से कुछ आंसर दिए होंगे उनको, मतलब वो इम्प्रेस होंगे। 30 क्वेश्चन दिए थे रिटन में, मैंने हाँ। सब करेक्ट आंसर दिया था उसमें। 20 क्वेश्चन, इनको तो 30 मिले थे। मुझे 20 दिए। सीएनसी के अलग थे, सीएनसी का अच्छा, सीएनसी का सीएनसी का अलग थे। अच्छा, सीएनसी में 20 क्वेश्चन थे, 17 आपने दे दिए। सही कहे। फिर उन्होंने मूल में फेसिंग का वो बनवाया था प्रोग्राम, हाँ, बना दिया। फिर उन्होंने टर्निंग का बनवाया था, मैंने वो बना दिया था। अच्छा, फेसिंग टर्निंग का प्रोग्राम बनाया, वो बना दिया। कोड जी कोड उन्होंने पूछे थे। हाँ। साथ थे। अच्छा, तो आप फ्रेशर हैं, और आपका क्या क्वालिफिकेशन है? मेरा डिप्लोमा अच्छा, आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस? 2 साल का एक्सपीरियंस है डिजाइनिंग। अच्छा, डिजाइन में ही है और डिजाइन रोल पे ही रखा है। जी ओके, ठीक है। तो आरवीएम गाइड का पता कैसे चला आप सबको? यूट्यूब से? जस्ट सर, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते देखते थे, आपकी वीडियोस अच्छा। आती थी, तो फिर अब कोर्स करने में कितना टाइम लगा? नॉर्मल 3 मंथ्स लगे थे सर। सितंबर में 1 मंथ का ऑटोकैड का था, हाँ। बाकी 2 मंथ सॉलिडवर्क्स का। अच्छा, और तब से फिर आप जो है 2-3 मतलब 1-1.5 महीने से आप इंटरव्यूज दे रहे हैं यस यहाँ सर। पे। ठीक है, ठीक है। तो और कुछ सजेशंस जेन्युइन, मतलब कि कुछ ऐसा है जो हमें इम्प्रूव करना चाहिए प्लेसमेंट प्रोसेस में? हाँ, बताओ। प्लेसमेंट प्रोसेस में और कोर्स में। सर मेरा ये है सजेशन, जैसे वो भाई नाम क्या है आपका? साहिल। जैसे हाँ। इन्होंने यहीं से कोर्स करा आरबीएम से, हाँ जी। उनको आपने प्लेसमेंट दे दी। ये पहले भी मेरे पे बोल। सर मैंने बोला था, मैं बोलूंगा हम बोलो वो कह रहा है उनको नहीं आने चाहिए वो। उनको 2 साल का एक्सपीरियंस, तो फिर वो अपने आप कर सकते हैं आगे स्विच। हाँ, अब कर जो सकते हैं। आप यहाँ पे दे रहे हो, प्लेसमेंट करवा रहे हो, हाँ, तो फ्रेशर्स को मौका मिलना चाहिए। तो मिला तो है आपको मौका। मेरे को मौका उसमें दिया ना, क्वालिटी में यार, कंपनी ने क्या बोला? वो कह रहे क्वालिटी में ज्वाइन करो, उसके बाद फिर आगे अपग्रेड करेंगे। हाँ, सर, तो अगर वो क्या नहीं दिक्कत करता है? ना, मैं कह रहा हूँ फिर मेरे को एक बार को मौका मिल जाता है यहाँ पे, हाँ, डिजाइन में ले लेते। तो तुम देखो, वो तुम्हें experience ब्लेम देख के- कर रहे हो कि सर वो एक्सपीरियंस देख के उन्होंने डिजाइन में ले लिया उसको। अगर सर डिजाइन टेस्ट होता, मेरे से कुछ पूछते हैं वो हाँ। कि डिजाइन बना के दिखाओ। सुनो मेरा हो देखो, जाता, मैं वो बात करता आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बट तो कंपनी को हम क्या नहीं पता बता सकते कि कैसे इंटरव्यू लेना है। सर आप तो चेंज कर हाँ। सकते हो ना प्रोसेस। मैं कंपनी का कैसे कर सकता हूँ चेंज? जो बंदे एक्सपीरियंस वाले हैं, जो एक्सपीरियंस हाँ। वाली कंपनी आ रही है, तो एक्सपीरियंस वाले बैठेंगे ना। ये फ्रेशर्स के लिए था, एक्सपीरियंस वाले। ऐसा नहीं होता, कंपनी ने फ्रेशर एक्सपीरियंस भी बोले थे। सर फ्रेशर्स टू 1 ईयर का था, हाँ। 2 ईयर वाले आगे बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, तो इसे डालना, मैं कह रहा हूँ। हम डाल देंगे। मेरे को तो हंसी आ रही है, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको ही खड़ा करा देंगे, तो पुराने बच्चे आएंगे ना, उनको तुम मना करना। लेकिन अब करना नहीं चाह रहे, वैसे बोल दो। नहीं, हमारे पास जो है लिमिटेशन जो है हमारी, हाँ। वो फ्रेशर है, फ्रेशर यही नहीं पहले काम करते थे। नहीं, डिजाइन में नहीं तो करता इनका था। कैसे हो गया, उनका नहीं हुआ। अरे वो सुनो देखो, ऐसा है, Motivate नहीं कर रहा हूँ वो मैं। बात ठीक कह रहा है, पर वो कि वो फ्रेशर है और उसका डिजाइन में हो गया। देखो, पहली बात क्या होता है, जब कंपनी एक सिलेक्ट करती है ना, कंपनी के पास 1000 पैरामीटर्स होते हैं। मैंने ये भी तुम्हें एग्जांपल दिया था कि जैसे मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैं यूएस गया हुआ हूँ, ठीक है, मैं यूरोप भी गया हूँ, सारे देश गया हूँ। चाइना का मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया,
मैं यार परेशान कि भाई मेरा वीज़ा कैसे रिजेक्ट कर दिया इन्होंने, मेरे सारे पेपर वर्क है मेरे पास वहाँ की ऑफिशियल कंपनी का, मैं सीएनसी वहाँ से खरीदने वाला था, तो मेरे पास प्रॉपर इनवाइट था, कुछ नकली नहीं, सब प्रॉपर साइंड, रिजेक्ट। दूसरी बार अप्लाई करा, रिजेक्ट। मुझे समझ नहीं आया कि यार मेरे पास यूएस वीज़ा भी है, सब कुछ है, मेरा कैसे रिजेक्ट कर दिया, किसी को नहीं पता। ऐसे ही कंपनी, इतने पैरामीटर्स हैं, क्या पता जी मोदी जी ने कुछ बोल दिया हो चाइना को, उन्होंने कहा जी ठीक है आज 10 दिन तक जितने वीजा अप्लाई होंगे इंडियंस के सब रिजेक्ट मार दो, उस चक्कर में मेरा भी गया। अब ऐसे कंपनी में क्या होता है, उन्होंने सोचा होगा ठीक है ये लड़का डिजाइन में है, हम तो बॉन्ड साइन करा रहे हैं, 6 महीने देख लेते हैं टिकता है अपनी फील्ड में कि नहीं, क्वालिटी में भी काम नहीं कर पाएगा तो डिजाइन में भी नहीं डालेंगे, क्या पता उन्होंने ये सोचा हो। इतने पैरामीटर्स हैं और इतनी चीजें होती है ना करने से पहले। अरे लोग सिलेक्शन के बाद मना कर देते हैं, उनके पास निकाल देते हैं, यार अभी अमेजोन में देख लो 4000 लोगों को निकाल दिया, और निकालने के बाद उनको 3 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी दे के निकाल रहे हैं, सेवरेंस बोलते हैं उसको, कि अगर बड़ी कंपनी ऐसे निकाल देती है एकदम झटके से, 3 महीने नुकसान झेलना पड़ता है कंपनी को, उसकी सैलरी देनी पड़ती है कि चल 3 महीने तक तू कहीं नौकरी ढूंढ ले। 4-4 हजार लोग निकाल रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में हमें नहीं पता ना, हम तो सिर्फ इंटरव्यू दे सकते हैं। रही बात आपने जो कही कि पुराने स्टूडेंट्स को नहीं बुलाना चाहिए, उसमें कंपनी जो कंपनी के रिक्वायरमेंट्स एक्सपीरियंस हाँ आ जाते हैं, फिर भी अब एक एक का नहीं देख सकते ना, ये हो जाता है कभी कभार। इसको हम थोड़ा और टाइट करेंगे कि अगर 0 से 1 है तो पुराना को बुलाएंगे ही नहीं। थैंक यू सर। हाँ वो हम कर लेंगे, वो मैंने सर को बोल दूंगा कि जैसे थोड़ी है, सबके लिए है वो सब, वो ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि जो पुराने स्टूडेंट्स है, जैसे अगर कंपनी बोलती है 0 to 1 ईयर, तो आप पुराने स्टूडेंट को मत बैठने दो, और जब फिर एक्सपीरियंस बोल रहे हैं तब उन्हीं को बुलाओ, फिर इनको मत बिठाओ। तुमसे कोई पर्सनल एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैंने सबसे पहले ही बोलना था। ठीक है वो चीज समझ गए हम, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। जॉब लगाना बहुत सरदर्दी वाला प्रोसेस है, वो हमें पता है ना सरदर्दी कितनी होती है। आपका सिलेक्शन के बाद भी आप कह रहे हो कि जी सैलरी बढ़ाओ, हमें ज्वाइनिंग डेट आगे पीछे करो, से ज्यादा था ना पहले, वो बढ़ाएंगे, बट मैं वैसे कह रहा हूँ इट्स अ वेरी इंटेंसिव प्रोसेस। जॉब लगाना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए टाइम लगता है, मैन पावर लगती है, 8-8 10-10 लोग काम कर रहे हैं आपके लिए, तभी जाके ये रिजल्ट आते हैं। तो चलो एनीवेज, आपका अच्छा सजेशन है, वी विल डेफिनेटली टेक इट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, एंड कोई भी कोऑर्डिनेशन करनी है आप सर के पास लेके आओ, ठीक है, और कंपनी ज्वाइन जरूर करनी है, बॉन्ड ब्रेक नहीं करना तुम। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक नहीं करना। हाँ, कंपनी का नाम अगर उसमें लिख देंगे कोई उससे दिक्कत नहीं होगी? क्या कंपनी का नाम लिख देंगे? ये जो हम लोग को आता है फोटो ग्रुप में, उसमें कंपनी का नाम, कंपनी का नाम यही, अब कंपनी का नाम लिखते हैं तो पुराने बच्चे आ जाएंगे, वो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। अभी ऐसा हो, समझो, अब हमने कंपनी का नाम लिख दिया फ्लोमोर, जिस दिन अनाउंस होगा कंपनी आनी होगी मंडे, उससे पहले 10 लड़के जाके कि दूसरे कोई इंस्टीट्यूट के, हाँ दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे पहुंच जाएंगे, और पुराने हमारे स्टूडेंट पहुंच जाएंगे। अरे हमारे कोई इंटर्न जो आरवीएम कैड पे बच्चों की हेल्प करा रहा है वो भी पहुंच जाएगा, बच्चों को चांस नहीं मिलेगा, वो सारी नौकरियां निकल जाएगी हाथ से। भीड़ इतनी है, हाँ भीड़ इतनी है, तो हम उसको नहीं डाल सकते पब्लिकली, किसी किसी का डाल देते हैं। जब फ्लोमर तुम्हें डायरेक्ट जा ही नहीं सकते ना, फ्लोमर पे गेट भी एंट्री नहीं होगी, वो इतनी बड़ी कंपनी है, वो तो आएगी आरवीएम कैड, उसका हम डाल देते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, करते रहो ट्राई, वो तो जाने ही नहीं देंगे कंपनी के अंदर जब तक अपॉइंटमेंट ना हो। वो बड़ी कंपनी है, पर छोटी कंपनी का डालेंगे तो वो गायब हो जाएगी जॉब 1 मिनट में। तो ये कहानी होती है, और कंपनी भी मना करती है हमें डालने से जॉब, क्योंकि क्या है, वो किसी को निकालने की प्लानिंग में है, वो बैठा है वही देख रहा है, मेरी कंपनी तो बंदा ला रही है, ये तो यार रिक्रूटमेंट करने जा रही है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो चीज पॉसिबल नहीं है। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू।